हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के साथ स्प्लिट एसी की वायरिंग। मतलब कि दोस्तों एक मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर रहता है अपना इस तरीके से, ये अपने सिंगल पोल में भी रहता है, डबल पोल में भी रहता है। तो दोस्तों मैं इसकी पीछे वाली वीडियो में मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बता चुका हूँ, इसका काम करने का तरीका क्या होता है और ये अपने एसी में क्यों लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी चेकिंग किस तरीके से करते हैं दोस्तों इसके बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों मैं स्प्लिट एसी के अंदर जो भी अपने भाग लगे रहते हैं उन सभी भागों के बारे में बताऊंगा, किसका क्या काम होता है और किस तरह से अपने वायरिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपने स्प्लिट एसी है। स्प्लिट एसी किसे बोलते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अपने रूम के अंदर जो एसी प्रयोग की जाती है वो अपने दो प्रकार की रहती है। कौन कौन सी? स्प्लिट एसी, विंडो एसी। विंडो एसी किसे बोलते हैं? वहां एसी जो खिड़की में लगाई जाती है, वहां एसी जो खिड़की में लगाई जाती है उसे अपने विंडो एसी बोला जाता है। स्प्लिट एसी वहां एसी जो दो टुकड़ों में लगाई जाती है, वहां एसी जो दो टुकड़ों में लगाई जाती है उसे अपने स्प्लिट एसी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें दो भाग रहते हैं, इंडोर आउटडोर। इंडोर अपने घर के अंदर लगाया जाता है, आउटडोर अपने घर के बाहर या छत पर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ न्यू पीसीबी है दोस्तों। अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा इसी पीसीबी का उपयोग किया जाता है। इस पीसीबी के द्वारा अपने मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के साथ अपने आउटडोर की वायरिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ अपने पीसीबी क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये अपने क्या है दोस्तों? पीसीबी। पीसीबी का पूरा नाम रहता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मतलब कि प्रिंट किया हुआ सर्किट बोर्ड। दोस्तों इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है उपभोक्ता बिना सीट से उठे पूरी एसी को कंट्रोल कर सकता है। जैसे इसमें एक रिमोट रहता है, रिमोट के माध्यम से ब्लो फैन की स्पीड को कम ज्यादा करना है तो ब्लो फैन की स्पीड को हमने कम ज्यादा कर सकते हैं। उसी तरीके से स्विंग मोटर रहता है, स्विंग मोटर को अपना बंद चालू करना है, आउटडोर को अपना बंद करना है। तो कुल मिलाकर अपने स्प्लिट एसी के अंदर पीसीबी का काम महत्वपूर्ण रहता है। इसके माध्यम से उपभोक्ता बिना सीट से उठे पूरी एसी को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उसी तरीके से अपना ब्लो फैन का क्या काम रहता है? ब्लो फैन का काम होता है एक तरफ से गर्म हवा खींचकर और दूसरी तरफ ठंडी हवा फेंकना का काम अपना ब्लो फैन का होता है। ठीक है दोस्तों, कि अपनी ठंडी हवा फेंकने का काम अपना ब्लो फैन के माध्यम से किया जाता है। तो दोस्तों उसी तरीके से अपना स्विंग मोटर क्या काम रहता है? स्विंग मोटर का काम होता है हवा को दिशा देने का काम अपना स्विंग मोटर का रहता है। दोस्तों अपने स्विंग मोटर आपने कूलर में भी लगी देखी होगी। दोस्तों अपने कूलर में रहती है वो स्विंग मोटर, अपने दाएं बाएं या ऊपर नीचे हवा को दिशा देने का काम करती है। तो वही काम अपनी एसी के अंदर जो स्विंग मोटर रहती है तो उसका काम भी यही रहता है। जैसे अपने हवा को ऊपर नीचे या दाएं बाएं हवा को दिशा देने का काम अपना स्विंग मोटर का रहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपने हवा को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने का काम इसका होता है। उसी तरीके डिस्प्ले क्या रहता है दोस्तों? अपने जैसे रूम का टेम्परेचर सेट करना है, जैसे अपने 25 डिग्री सेट करना है, 24 डिग्री सेट करना है, तो ये अपने अंक में अपने डिस्प्ले के माध्यम से अपने पता चल जाता है कि अपने रूम का टेम्परेचर अभी कितना है और हमें कितना सेट करना है। तो दोस्तों अपना डिस्प्ले के अंदर अपना अंक प्रदर्शित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उसी तरीके से अपने पीसीबी के अंदर दो सेंसर लगे रहते हैं। कौन कौन से लगे रहते हैं? एक अपने एयर सेंसर रहता है जो रूम के अंदर के टेम्परेचर को बताता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से कोयल सेंसर ये अपने कोयल में लगा रहता है। एवापोरेटर की जो कोयल रहती है उसके अंदर अपना कोयल सेंसर लगा रहता है। ये अपने कोयल के टेम्परेचर को सेंस करने का काम करता है। अपने किसी कारण से एवापोरेटर की कोयल पे अपने बर्फ जम जाता है तो ये अपने एसी को बंद करने का काम अपने कोयल सेंसर का होता है। तो दोस्तों उसी तरीके से अपने एयर सेंसर का काम बताता हूँ। अपने रूम का कितना टेम्परेचर है तो उसे सेंस करके अपने पीसीबी को बताएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों सेंसर के बारे में बता चुका हूँ। उसी तरीके से दोस्तों में अपना जैक्सन रहता है। ये अपना जैक्सन है, इंडोर के अंदर भी अपना जैक्सन रहता है, आउटडोर के अंदर भी अपना जैक्सन रहता है और जैक्सन के माध्यम से अपने सप्लाई को आउट किया जाता है। जैसे अपने रेलवे में भी जैक्सन रहता है, कोटा जैक्सन, जयपुर जैक्सन, नागदा जैक्सन या दिल्ली जैक्सन। तो दोस्तों इस तरीके से अपना जैक्सन रहता है, इस जैक्सन के माध्यम से अपने ट्रेनों को बांटा जाता है। उसी तरीके से दोस्तों अपने एक एसी के अंदर भी जैक्सन रहता है और जैक्सन के माध्यम से अपने सप्लाई को बांटा जाता है। जिसको अपने न्यूट्रल की जरूरत है इस जगह से अपने सप्लाई को आउट किया जाता है, जिसको अपने फेस की जरूरत है तो इस जगह से अपने फेस को सप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों अपने जिसके माध्यम से सप्लाई को आउट किया जाता है उसे अपने जैक्सन बोला जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको आउटडोर के अंदर लेके चलता हूँ। ये अपना आउटडोर है इधर का। आउटडोर के अंदर क्या क्या लगा रहता है? अपना कंप्रेसर मोटर क्या काम रहता है? एक तरफ से गैस को खींचना और दूसरी तरफ गैस को फेंकना का अपने कंप्रेसर मोटर का रहता है। कि अपने टिल्लू पंप मोटर या कोई भी अपने पानी की मोटर हो, पानी का मोटर क्या काम रहता है? एक तरफ से पानी को खींचना, कुएं के अंदर से पानी को खींचना और बाहर खेत के अंदर पानी को फेंकना का अपने मोटर का होता है। उसी तरीके से तो अपना कंप्रेसर मोटर क्या है दोस्तों? कंप्रेसर ये क्या करता है? एक तरफ से गैस को खींचता है और दूसरी तरफ गैस को फेंकना का अपने कंप्रेसर मोटर का होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कंडेंसर फैन भी लगा रहता है। क्या है दोस्तों? कंडेंसर फैन का क्या काम रहता है? जो अपना कंडेंसर रहता है उसे ठंडा करने के लिए कंडेंसर फैन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अपने मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है एसी के अंदर? दोस्तों मैं इसका प्रयोग बताता हूँ। तो दोस्तों अगर इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो अपने पीसीबी पर डायरेक्ट अपना लोड पड़ेगा और जिससे अपने पीसीबी अपना खराब हो सकती है।
तो इसकी सुरक्षा के लिए, तो इसकी सेफ्टी के लिए अपने मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अपने 1.5 टन से ज्यादा की एसी में अपने मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अपने 2 टन की एसी में, 2.5 टन की एसी में, 3 टन की एसी में, तो दोस्तों अपने मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा अपने एसी को चलाया जाता है। तो दोस्तों उसी तरीके से अपना कैपेसिटर रहता है, ये अपने फैन मोटर के लिए ये कैपेसिटर है, और तो दोस्तों उसी तरीके से अपने कंप्रेसर मोटर के लिए अपने ये कैपेसिटर है। और दोनों कैपेसिटर कौन से है दोस्तों, ये अपने रनिंग कैपेसिटर है। रनिंग कैपेसिटर दोस्तों मैं बता चुका हूँ, ये अपने 440 वोल्ट लिखे रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अपनी पिने निकली रहती है एसी की कैपेसिटर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना कंप्रेसर मोटर को चलाने के लिए रहता है, और ये अपना 4 यूएफ का या अपना 6 यूएफ का भी रहता है। ठीक है दोस्तों, हम मान लेंगे सर 6 यूएफ का, तो ये 6 यूएफ का अपना कंडेंसर फैन को चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसकी वायरिंग करके बताता हूँ। हमें लीड के माध्यम से कितने तार प्राप्त होते हैं, 3 तार प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, एक अपने अर्थ का रहता है, एक अपने न्यूट्रल का रहता है, एक अपने फेस का रहता है। एक अर्थ का, एक न्यूट्रल का, एक फेस का। तो दोस्तों ये न्यूट्रल फेस अपने जंक्शन के अंदर इन करा देंगे। ठीक है दोस्तों, पहले अपने न्यूट्रल के वायर को जंक्शन के अंदर इन कराएंगे, ये इस तरीके से अपने जंक्शन के अंदर इन करा देंगे। उसी तरीके से फेस वाले वायर को, तो दोस्तों उसी तरीके से अपने फेस वाले वायर को पीसीबी के अंदर अपने इन करा देंगे। तो दोस्तों अपने एक और रहता है अपने अर्थ का वायर। कौन सा रहता है दोस्तों, अर्थ का वायर। तो अर्थ वाला वायर को भी अपने इस तरीके से अपने पीसीबी के अंदर अपने इन कराया जाता है। तो दोस्तों अपने न्यूट्रल फेस अर्थ तीनों अपने जंक्शन के अंदर अपने इन हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपने जंक्शन है। अब मैं आपको बता दूं जंक्शन के माध्यम से अपने पीसीबी को कनेक्शन देंगे। ठीक है दोस्तों, जंक्शन के माध्यम से न्यूट्रल वाला सप्लाई यहाँ से उठाएंगे, और ये न्यूट्रल पीसीबी के अंदर न्यूट्रल का पॉइंट रहता है, तो उस जगह अपने इन करा देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, तो आपको बिल्कुल वायरिंग आपको जीरो समझ में आ जाएगी। अगर दोस्तों आप वीडियो को आगे बढ़ाओगे तो आपको वायरिंग समझ में नहीं आएगी, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, न्यूट्रल वाले सप्लाई को पीसीबी के अंदर इन करा चुके हैं। उसी तरीके से अपने फेस के सप्लाई है, तो फेस के सप्लाई जंक्शन से उठाएंगे, ये अपने पीसीबी के अंदर फेस का पॉइंट रहता है, उस जगह हमने फेस के सप्लाई को इन करा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, एक तरफ न्यूट्रल एक तरफ फेस रहता है, तो हमने फेस न्यूट्रल के सप्लाई पीसीबी के अंदर अपने इन करा चुके हैं। अब क्या करेंगे, ग्लो फैन का भी जंक्शन रहता है दोस्तों। अभी वर्तमान में जो पीसीबी आ रही है उसमें अपना जैक रहता है, और जैक के माध्यम से अपना डायरेक्ट इस तरीके से अपना कोस दिया जाता है, तो अपना वायरिंग अपना कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों ये अपने गलत नहीं हो सकता है, हम जानबूझकर भी जैक को उल्टे लगाएंगे तो ये अपने काम नहीं करेगा या नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये किसी भी स्थिति में हमेशा अपने सीधा लगता है, तो जैक को अपने उठाएंगे और डायरेक्ट इस तरीके से अपने लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये उठा के डायरेक्ट इस तरीके से लगा देंगे, कोस देंगे, तो ये अपने ये ब्लो पेन का अपना कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से डिस्प्ले, तो डिस्प्ले के जैक को भी उठाकर अपने इस तरह से लगा देंगे, तो अपने कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से स्विंग मोटर के जैक को भी उठाएंगे, और अपना स्विंग मोटर लिखा रहता है, तो उस जगह अपने जैक को लगा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम जानबूझकर भी इसे उल्टा लगाएंगे तो नहीं लगेगा, हमेशा ये सीधी स्थिति में ही लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कोस देंगे, अपने स्विंग मोटर का भी कनेक्शन हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अपने ये कंप्रेसर का पॉइंट रहता है, काय का रहता है दोस्तों, कंप्रेसर का पॉइंट रहता है। तो ये अपने कंप्रेसर का पॉइंट यहाँ जगह उठाएंगे, अपने सीपी का पॉइंट रहता है, जो अपने जंक्शन के अंदर सीपी का पॉइंट रहता है, कंप्रेसर फेस। तो दोस्तों ये अपने सीपी का पॉइंट बोलते हैं, जो अपने 3 मिनट बाद सप्लाई आउट होती है, जो पीसीबी अपने 3 मिनट बाद सप्लाई आउट करती है, उसे अपने सीपी के पॉइंट में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका कनेक्शन बताऊंगा, उस टाइम में आपको पता चल जाएगा इसका क्या काम होता है। तो दोस्तों अपने इंडोर की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब अपने आउटडोर की वायरिंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल वाली सप्लाई को आउटडोर के न्यूट्रल में जोड़ देंगे। ये न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से उठाएंगे और अपना आउटडोर में न्यूट्रल वाला पॉइंट में इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से जो अपने फेस का पॉइंट है, तो फेस की सप्लाई यहाँ से उठाएंगे और अपने आउटडोर के जंक्शन के अंदर अपने इन करा देंगे। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से सीपी का पॉइंट रहता है, तो सीपी का पॉइंट यहाँ से उठाएंगे और अपने आउटडोर का जो जंक्शन है उसके अंदर अपने सीपी वाला पॉइंट में अपने इस तरह से जोड़ देंगे। तो दोस्तों अपने सीपी के अंदर 3 मिनट बाद सप्लाई आएगी। दोस्तों हमने जो पीसीबी 3 मिनट बाद सप्लाई आउट करेगी, उसके बाद अपने फेस का सप्लाई अपने सीपी के अंदर आएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ अपने न्यूट्रल फेस और एक और अपना अर्थ का रहता है, तो अर्थ वाला वायर को भी अपने इस तरीके से आउटडोर के अंदर जोड़ देंगे। तो दोस्तों अपने इस तरीके से अपने 4 पॉइंट रहते हैं, एक सीपी का पॉइंट रहता है, एक फेस का रहता है, एक न्यूट्रल का रहता है, एक अर्थ का रहता है। तो अपना आउटडोर तक अपने सप्लाई आ चुकी है, तो अब अपना आउटडोर की वायरिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं बिल्कुल आपको डिटेल के साथ बता रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अपना आउटडोर के जंक्शन के अंदर अपने सप्लाई आ चुकी है, अब अपना आउटडोर की वायरिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपने न्यूट्रल की वायरिंग करते हैं। दोस्तों कोई भी वायरिंग में अपने सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग की जाती है, तो इसके अंदर भी अपने न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। जिसको अपने न्यूट्रल की जरूरत रहती है उसे अपने न्यूट्रल का पॉइंट दे देंगे। ये अपना कंडेंसर फैन है तो इसे भी न्यूट्रल का पॉइंट दे देंगे। तो दोस्तों अपने कंप्रेसर मोटर है तो इसे भी अपने न्यूट्रल का पॉइंट दे देंगे कॉमन वाले पर, इसमें भी कॉमन वाले पे देंगे, इसके अंदर भी अपने न्यूट्रल की सप्लाई कॉमन वाले पे देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने कॉमन वालों को सप्लाई दे देंगे न्यूट्रल की, और यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई उठाएंगे, कहाँ देंगे, कंडेंसर फैन के कॉमन वाले में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को अपने न्यूट्रल की सप्लाई मिल चुकी है, अब अपना न्यूट्रल काम अपना खत्म हो चुका है।
अब क्या करेंगे, अपने फेस की सप्लाई, तो इन दोनों को अपने फेस की सप्लाई देंगे, कंडेंसर फैन को और कंप्रेसर मोटर को। तो दोस्तों इसका कनेक्शन करना बताता हूँ मैं आपको। न्यूट्रल की सप्लाई किसी भी एक पॉइंट में अपने इस तरह से इन कर देंगे, चाहे हम इधर भी कर सकते हैं या इधर भी कर सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट में अपने इन करा सकते हैं। तो दोस्तों अपने फेस की सप्लाई के माध्यम से देंगे, मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से अपने फेस की सप्लाई मिलेगी इन दोनों को। ठीक है दोस्तों मैंने इसके बारे में बताया था, मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। इन दोनों पॉइंट पर दोस्तों आप देख सकते हैं, अपने मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर रहता है, इसके बीच में एक कॉइल रहती है। तो दोस्तों इस कॉइल को अपने न्यूट्रल फेस की जरूरत रहती है। जैसे इन दोनों पॉइंट पर अपने न्यूट्रल सप्लाई आती है तो ये सप्लाई अपने आउट करने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, और जैसे इन दोनों पॉइंट पर अपने न्यूट्रल फेस की सप्लाई कट होती है तो ये अपने सप्लाई को आउट करना बंद कर देगा। तो दोस्तों अपने एक तरह का स्विच रहता है, इसके अंदर न्यूट्रल फेस की सप्लाई रहेगी, इन दोनों पॉइंट पर अपने न्यूट्रल फेस की सप्लाई रहेगी तो ये सप्लाई को आउट करेगा, और न्यूट्रल फेस की सप्लाई कट हो जाएगी तो सप्लाई आउट करना अपना बंद कर देगा। दोस्तों अपने डबल पोल है और ये अपने सिंगल पोल है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, डबल पोल रहेगा तो अपने 2 पॉइंट रहेंगे इसमें सप्लाई देने के लिए। तो इधर से न्यूट्रल फेस की सप्लाई देंगे और इधर से अपना आउट कर देंगे, और यहाँ से अपने न्यूट्रल की सप्लाई कंप्रेसर को देंगे, यहाँ से अपने कंडेंसर फैन को भी देंगे। तो दोस्तों हमने सिंगल पोल है तो हमने इस जगह से न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके हैं, ये बस अपने ओनली फेस को कट करेगा। और अगर डबल पोल रहता तो अपने दोनों न्यूट्रल फेस को दोनों को अपने कट करता। ठीक है दोस्तों, ये अपने सिंगल पोल है, अधिकतर अपने सिंगल पोल प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं इसकी वायरिंग करना बताता हूँ। न्यूट्रल का पॉइंट को हमने किसी एक पॉइंट में अपने इस तरीके से इन करा देंगे, तो इस साइड वाले पर उसी तरीके से दूसरा वाला खाली रहता है, तो ये सीपी का पॉइंट रहता है जो 3 मिनट बाद सप्लाई आउट होती है। जब अपने 3 मिनट बाद सप्लाई आउट करता है पीसीबी, तो वो अपने सीपी का पॉइंट कहलाता है, और सीपी वाला पॉइंट को हमने इस तरीके से इधर तरफ जोड़ देंगे। तो दोस्तों हमने दोनों तरफ अपने न्यूट्रल फेस की सप्लाई इस पर पहुंच चुकी है। अब क्या करेंगे, ये फेस वाली सप्लाई अपने इस तरीके से इन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों हमने पीसीबी 3 मिनट बाद सप्लाई को आउट करेगा तो ये अपने चालू हो जाएगा और ये अपने सप्लाई को आउट करने लग जाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर अपने चुंबक बनती है, वो एक अपने पत्ती लगी रहती है, इस तरह से पत्ती लगी रहती है, वो पत्ती को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और जिसके माध्यम से सप्लाई आउट होने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट अलग अलग रहते हैं। तो दोस्तों ये इसके अंदर एक कॉइल रहती है, जैसे इस कॉइल के अंदर 220 वोल्ट की सप्लाई मिलती है तो कॉइल इन दोनों पॉइंट को इस तरह से टच कर देती है और ये अपनी सप्लाई आउट होने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने 3 मिनट बाद सप्लाई आउट होती है तो इधर अपने फेस की सप्लाई आएगी सीपी के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अपने इस पॉइंट को अपने सीपी पॉइंट बोलेंगे। तो दोस्तों अपने इस जगह से अपने सप्लाई आउट होती है वो अपने सीपी का पॉइंट रहता है, और इन दोनों पॉइंट पर अपने न्यूट्रल फेस की सप्लाई पहुंचेगी तो अपने सप्लाई को आउट करने लग जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम जिसको अपने फेस की जरूरत रहती है उसे हम फेस के कनेक्शन दे देंगे। ठीक है दोस्तों आपको पता है हमेशा अपने रनिंग स्टार्टिंग के अंदर कैपेसिटर जोड़ा जाता है। तो दोस्तों अपने कैपेसिटर है कंडेंसर फैन का, तो रनिंग स्टार्टिंग में इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, रनिंग स्टार्टिंग में इस तरीके से जोड़ देंगे। उसी तरीके से अपने कंप्रेसर मोटर के लिए भी कैपेसिटर है, तो इसमें भी अपने रनिंग स्टार्टिंग में इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपने जोड़ देंगे। दोनों कैपेसिटर के 2 पॉइंट रहता है, दोनों में रनिंग स्टार्टिंग में इस तरह से जोड़ देंगे। और ये अपने फेज वाली सप्लाई। तो दोस्तों ये मैग्नेटिक कॉन्ट्रैक्टर जो अपने सप्लाई आउट करता है, वो सप्लाई आउट करता है तो अपने क्या करेंगे, इस कंप्रेसर मोटर के अपने कैपेसिटर में जोड़ देंगे। जो अपने कंप्रेसर मोटर का कैपेसिटर है उसके अंदर फेस की सप्लाई को इन करा देंगे। वही फेस वाली सप्लाई इस तरीके से अपने रनिंग वाले में अपने इन करा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अपने फेस वाले सप्लाई रनिंग वाले पॉइंट पे इन करा चुके हैं और इसमें भी अपने रनिंग वाले पॉइंट पे अपने इन करा चुके हैं। तो इस तरीके से अपने इसकी वायरिंग आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वायरिंग समझ में आ चुकी होगी। अगर दोस्तों इस वायरिंग संबंधी आपका मन में क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, टीवी सभी का कोर्स बार से कराऊंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में प्यारा सा कमेंट भी कीजिए जिससे मेरा हौसला बढ़ सके। अगर दोस्तों आपको वीडियो संबंधी आपके मन में क्वेश्चन है तो उस पर कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। दोस्तों आपने एसी की वायरिंग की, ये आपने लास्ट वीडियो थी। मैंने विंडो एसी की और स्प्लिट एसी की जितनी भी वायरिंग रहती है, जितने भी प्रकार की, सभी की वीडियो में बना चुका हूँ। दोस्तों सभी वीडियो को आपको कहाँ मिलेगी, प्ले लिस्ट के अंदर आपको एसी के वायरिंग के नाम से एक फोल्डर है, तो उसके अंदर जितनी भी अपने वायरिंग की वीडियो, कम से कम अपने 20 वायरिंग की वीडियो रहेगी। तो वो वायरिंग की वीडियो अपने प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। एसी के वायरिंग के नाम से एक फोल्डर है। तो ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आगे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।